अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि तकरीबन 7 शॉर्ट वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल होगी और इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के हवाले से कुछ इनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन देना मकसूद है। तो मैं बेसिकली व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि मैं किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आया, इनिशियली कुछ स्टोरीज शेयर करूंगा जो कि इंटरेस्टिंग होंगी और जिसके अंदर आपके लिए भी लेसन्स होंगे। और फिर उसके बाद मल्टीपल इस किस्म की और छोटी छोटी वीडियोस जिसके अंदर जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि मैंने मिस की, जो कि शायद अगर आज के ज़माने में मुझे वो ख्यालात आते जो आज का सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो कुछ डिफरेंट तरीके से एंड अप होते। इसी तरीके से कुछ जो मैंने पास्ट में एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स किए उनके बारे में, और इसी तरीके से कुछ डेफिनेशंस कि मैं क्या समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करना चाहिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, आजकल मैं किन प्रोजेक्ट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इन्वॉल्व हूँ, और आखिर में कि ये जो टेक्नोप्रेन्योरशिप का दौर है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, ये हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो ये चंद चीज़ें जो हैं हम इस सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और ये अभी पहली उसकी है। तो उसमें मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा कि समवेयर बैक इन 1980s, लेट 80s के अंदर, आई थिंक इट वाज 87 और 88, पहली बार मुझे ये आइडिया आया कि मैं कुछ पैसे कमाऊँ। एक काम मुझे जो सूझा और उससे मैं पैसे कमाऊँ, और वो ये था कि मुझे शौक था तस्वीरें लेने का। तो मैं अपने साथ जर्मनी से एक कैमरा लाया हुआ था, और आप सब जानते होंगे कि उस टाइम पे कैमरे का शौक बहुत महंगा शौक था, इसलिए कि रील तो महंगी थी लेकिन रील के साथ वो जो तस्वीरें धुलवाना होता था वो बहुत महंगा पड़ता था। तो मुझे शौक भी था। तो मेरी एक कज़न की शादी आई, और उस कज़न की शादी पे मैंने उस कज़न की वालदा जो कि मेरी ममानी है, उनको कन्विंस किया कि तस्वीरें मैं लूँगा, आपने बस फाइनेंस करना होगा, जो तस्वीर आपको अच्छी लगे तो वो आपने मुझसे, कोई ख़ास प्राइस था, आई फॉरगॉट, मे बी इट वाज 10 रुपीज़, कि आपने वो तस्वीर मुझसे 10 रुपीज़ में लेनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग्री किया, क्योंकि वो बड़ी इनकरेजिंग औरत हैं और वो चाहती थी कि मेरा जो ये शौक़ है तस्वीरें लेने का भी और कुछ पैसे कमाने का, ये दोनों शौक़ पूरे हों। और फिर एवरीथिंग एल्स इज़ हिस्ट्री, मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची और उन्होंने उसमें से बहुत सी तस्वीरें ख़रीदी, और मेरा जो तमाम ख़र्चा था रील का और तस्वीरें धुलवाने का वो उसमें पूरा हो गया। सो मैं ये समझता हूँ, ये वाक़या मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके घरों में भी, आपने खुद भी और अब आपके बच्चे भी इस किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें सीक आउट करते होंगे, तो उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब मैं मैट्रिक की छुट्टियों में फ़ारग हुआ, तो ये जो पैसे कमाने का और कुछ करने का शौक़ था ये थोड़ा और बढ़ा। अपॉर्चुनिटीज़ कोई ख़ास नहीं थी, तो मैंने और मेरे एक दोस्त ने, हमने कुछ घरों को चूना करने की ज़रूरत थी। वो उसी के घर थे, उसके उसके वालिद साहब के किराए के 3 अपार्टमेंट्स थे, और उन अपार्टमेंट्स को हमें जब पता लगा कि कोई चूना वाला ढूँढने की ज़रूरत है, पेंट वाले को ढूँढने की ज़रूरत है, तो हमने ये ज़िम्मेदारी अपने तय ली, और हमने जो है ना उस पूरे के पूरे घर को, वो 3 अपार्टमेंट्स को चूना किया और उसमें कुछ पैसे कमाए। इसी तरीके से फिर उन दिनों पाकिस्तान में, ख़ासकर पेशावर वगैरह में बहुत स्ट्राइक्स होती थी, पूरे पाकिस्तान में, ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s, मिड 90s की। तो स्ट्राइक्स होती थी और पहिया जाम हड़ताल होती थी। तो जब पहिया जाम हड़ताल होती थी तो बसें, वैगनें चलना रुक जाती थी, और फिर बहुत से लोगों को उस वक्त ये टैक्सीज़ वगैरह का इतना निज़ाम था भी नहीं, तो बहुत से लोगों को फिर बड़ी तकलीफ़ होती थी, मुश्किलात होती थी अपना जो है ना अपने अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो हमारे पास घर में मेरे वालिद साहब जो हैं बाहर से एक हाईएस वैन घर के इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट करके लाए हुए थे। तो जब ये सूरत हाल होती थी तो मैं और मेरा दोस्त, हम मिलकर और उस हाईएस को वैगन के तौर पर एक रूट पे चला देते थे, और एक तरफ से जो है मैं ड्राइवर होता था और वो कंडक्टरी के फ़राइज़ सर अंजाम देता था, और दूसरी तरफ से फिर इसी तरीके से वो जो है ना ड्राइविंग करता था, और मैं लोगों से पैसे इकट्ठे करने का जो रोल होता था वो अदा करता था। फिर उसके बाद हमने उस टाइम पे, अगेन मिड 90s, अब लेट 90s की तरफ हम जा रहे हैं, तो बहुत रुझान था गाड़ियों को पेट्रोल से डीज़ल पे कन्वर्ट करने का। उस टाइम पे डीज़ल की जो प्राइस थी वो तकरीबन 1/3 से लेके हाफ तक होती थी पेट्रोल के, और माइलेज क्योंकि डीज़ल की गाड़ी ज़्यादा देती है तो इट वाज़ अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। और अफ़गानिस्तान से उस टाइम पे इंपोर्ट होके पाकिस्तान आते थे डीज़ल इंजन्स, मुख्तलिफ टोयोटा की गाड़ियों के और गाड़ियों के डीज़ल इंजन आते थे। तो पाकिस्तान में जितनी भी पुरानी टोयोटा की गाड़ियाँ थी या भी कोई और भी गाड़ी थी, तो उनको मॉडिफाई करके उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ये फिटिंग्स वगैरह चेंज करके इंजन के लिए,
और उसके अंदर फिर डीजल का इंजन बिठा दिया जाता था और इस काम में काफ़ी हमने महारत हासिल की और मल्टीपल गाड़ियाँ जो हैं वो उनको पेट्रोल से डीजल में कन्वर्ट किया, फिर सेल भी किया, कुछ रखी कुछ चलाई। और वैसे भी इंजीनियरिंग का शौक़ था तो अपना वो शौक़ भी काफ़ी पूरा किया। इस सब के साथ मैं एक चीज़ पे हिंट करना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा बचपन जर्मनी में गुजरा, तो जर्मनी में एक कल्चर है जिसको कि जर्मन ज़बान में फ्लो मार्केट कहते हैं और इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज़ या फ्ली मार्केट का इस्तेमाल होता है, आप गूगल कीजिएगा इसको। और या बूट सेल का इस्तेमाल होता है। बूट सेल से मुराद ये है कि आपने अपनी डिग्गी के अंदर सामान रखा हुआ है, डिग्गी बूट के अंदर, और आपने डिग्गी खोली और आप जो है ना किसी पार्क में ले जाते हैं और कोई ख़ास दिन होता है और वहाँ पे सारे लोग इस तरीके से आ जाते हैं और अपने ही घर का सामान बेचते हैं। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट मेनली पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि एक तो ये इसलिए कि चीज़ें थोड़ी रिसाइकिल हों, एक की चीज़ दूसरे के काम आ जाए। उसपे चीज़ें बहुत सस्ती, कभी-कभी वो बिल्कुल फ्री, गिव अवे, थ्रो अवे प्राइस के ऊपर दी जाती हैं। तो उससे अगेन चीज़ों की इम्पोर्टेंस का भी एक एहसास होता है। आप चीज़ें ज़ाया नहीं करते हैं बल्कि रखते हैं किसी और को देने के लिए, और फिर साथ में थोड़ा-सा जवानों में, बच्चों में ये एंटरप्रेन्योरशिप का एहसास होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है स्कूल गोइंग किड्स के लिए कि वो अपनी किताबें, अपने टॉयज़ जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, उनको साल में एक आध दफ़ा लाया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें और बेचने की कोशिश किया करें। साल में एक दफ़ा इस किस्म का एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाए। हमने एक स्कूल के अंदर कोशिश की थी इस चीज़ को शुरू करने की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। लेकिन मेरे ख़्याल में दिस आइडिया स्टिल वर्थ परस्यूइंग, और ये बच्चों के दिमागों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के जरासीम डालने के बहुत काम आएगा। थैंक यू।